बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट्स बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के स्टूडेंट्स यूनिट सेकंड में हमने पिछले लेक्चर में स्वतंत्रता की अवधारणा टॉपिक स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में आज हम देखेंगे नकारात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। स्वतंत्रता से संबंधित इन दो दृष्टिकोणों पे आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव व्यूज़। सबसे पहले हम देखेंगे नकारात्मक दृष्टिकोण या नेगेटिव व्यू। इसके जो प्रमुख प्रतिपादक हैं वो जे.एस. मिल कहलाते हैं। 1859 में उन्होंने एक निबंध लिखा था, स्वतंत्रता, ऑन लिबर्टी। इस ऐसे में मिल का कहना था कि व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का उच्चतम और अधिक से अधिक विकास करना है, जो केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव हो सकता है। व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता न दी जाए तो वो अपना समुचित विकास नहीं कर सकता, सर्वांगीण विकास उसका नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के जीवन में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो और अधिक से अधिक सीमा तक उसे अपने जीवन को व्यतीत करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इसीलिए उन्होंने दो तरह की स्वतंत्रता पर जोर दिया, विचार की स्वतंत्रता और दूसरा कार्य की स्वतंत्रता। मिल का ये मानना है कि हर व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए और अभिव्यक्ति कर सके हर तरह की, और अपने संपूर्ण कार्यों को करने में उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए। कार्य स्वतंत्रता को ही जे.एस. मिल ने दो तरह से डिवाइड किया है। कार्य स्वतंत्रता के दो प्रकार वो बताते हैं। एक तो स्व विषयक कार्य यानी सेल्फ रिगार्डिंग वर्क्स, और दूसरा पर विषयक यानी अदर्स रिगार्डिंग वर्क्स। स्व विषयक से अभिप्राय है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्यों में उसको पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, और पर विषयक से मतलब है कि वह से कार्य जो कि समाज के अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हों। और मिल का ये कहना है कि स्व विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए, और पर विषयक जो कार्य हैं, क्योंकि समाज के अन्य व्यक्तियों से संबंधित कार्य हैं, तो उसमें कुछ सीमा होनी चाहिए। मिल ने व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा न केवल राज्य के हस्तक्षेप से वरन असहिष्णु समाज, बहुमत और परंपराओं के दबाव से करने के लिए भी प्रयत्न किया है। मिल व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंधों की स्थिति को स्वतंत्रता का नाम देते हैं और स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं। दूसरे विचारक जो नकारात्मक दृष्टि के विचारक कहे जाते हैं वो है हैरोल्ड लॉस्की। हैरोल्ड लॉस्की ने अपनी प्रारंभिक रचनाओं में नकारात्मक स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। जैसे उनकी पहले प्रारंभिक रचनाएं हैं ऑथोरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, जो 1918 में उन्होंने लिखी। उसमें उन्होंने नकारात्मक या नेगेटिव जो लिबर्टी है उसकी चर्चा की है। बाद की रचनाओं में जो जीवन के आगे के चरण में उन्होंने लिखी, उसमें प्रमुख रचना है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो 1929 में लिखी उन्होंने, और लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट जो 1930 में लिखी। उसमें ये लॉस्की के विचार परिवर्तित हो जाते हैं और वो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक बन जाते हैं। इस चरण में लॉस्की सकारात्मक स्वतंत्रता को अधिक समर्थन करते हैं, लेकिन अपने जीवन के प्रारंभ में वे नकारात्मक स्वतंत्रता के ही समर्थक रहे। लॉस्की ने प्रारंभिक रचनाओं में इस बात पर बल दिया है कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, और उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। लेकिन उनका ये मानना था कि व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वतंत्रता की तुलना में आर्थिक स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है, और हर व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं
की पूर्ति होनी चाहिए और बेरोजगारी से उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। साथ ही लॉज की व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबंधों के अभाव पर भी बल देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा जो दृष्टिकोण है स्वतंत्रता का वो देखेंगे, वो है पॉजिटिव व्यू या सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण के प्रमुख प्रतिपादकों में ग्रीन का नाम लिया जाता है। ग्रीन स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण को अपने विचारों में अभिव्यक्त करते हैं और स्वतंत्रता के दो प्रमुख लक्षणों पर जोर देते हैं। एक तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि निश्चित कार्य करने की सुविधा हो जिससे कि हर व्यक्ति की आत्मोन्नति हो सके। जो भी सुविधाएं और वातावरण व्यक्ति को मिलेगा उस वातावरण में हर व्यक्ति अपने सर्वांगीण विकास या अपनी उन्नति कर पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियां या सुविधा व्यक्ति को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरा उनका मानना था कि वो परिस्थितियां जो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक हो वो उसे प्रदान होनी चाहिए। ग्रीन स्वतंत्रता विषयक विचारों के संबंध में कांट की स्वतंत्र नैतिक इच्छा और हीगल की सकारात्मक धारणा से प्रभावित थे और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वतंत्रता न केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट है। इसके अंतर्गत कार्य करने की उस प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया जिसमें व्यक्ति की इच्छा संतुष्टि प्राप्त करे। तो एक ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र कैसे कहा जा सकता है जब कि उसके ऊपर नियंत्रण हो। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता न तो केवल हस्तक्षेप का अभाव है और न ही मनमानी करने की छूट है। इसीलिए उन्होंने ये दो तरह के लक्षणों के आधार पर स्वतंत्रता की अवधारणा को स्पष्ट किया है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना नहीं है और स्वतंत्रता उसे भी नहीं कह सकते जो एक व्यक्ति कोई वर्ग दूसरे को स्वतंत्रता की बलि देकर स्वतंत्रता का उपयोग करे। तो हमारे जितने भी कार्य हैं वो समाज के अन्य व्यक्तियों के कार्यों से संबंधित होते हैं। इसलिए स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि उन सभी कार्यों करने की स्वतंत्रता मिले सभी व्यक्तियों को जिनसे कि हर व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर मिल सके। स्वतंत्रता को ही स्पष्ट करते हुए ग्रीन ने इसका सकारात्मक या भावात्मक रूप स्पष्ट किया है और उन्होंने ये माना है कि स्वतंत्रता जो उपयोगितावादी और व्यक्तिवादियों की नकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर सकारात्मक स्थिति है और व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता और गुणों के विकास के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य के कार्य में परस्पर कोई विरोध नहीं होता। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं बल्कि पोषक है। इस तरह ग्रीन ने अपनी विचारधारा द्वारा स्वतंत्रता को एक साधन और साध्य उन्होंने सामाजिक कल्याण में समान योगदान के लिए सबकी शक्तियों को मुक्त करना माना है। मनुष्य को उसके संपूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता मिलनी आवश्यक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए समाज और राज्य के नियमों को आवश्यक उन्होंने माना है और यही ग्रीन की सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है। सकारात्मक स्वतंत्रता के एक और विचारक हैं बौसाके। उन्होंने सकारात्मक आधार पर स्वतंत्रता की अवधारणा को स्पष्ट किया है। वे रूसो, कांट, हीगल और ग्रीन से प्रभावित थे और उन्होंने इसी आधार पर सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया। बौसाके का मानना है कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा स्पष्ट नहीं होती और स्वतंत्रता व्यक्ति की वह अवस्था है जिसमें कि उसको कई पराधीनता के होते हुए भी अपने आप को केवल अपने वश में होना माना जा सकता है। एक व्यक्ति दास से अधिक होकर भी स्वतंत्र नागरिक से कम हो सकता है। बौसाके का ये कथन रूसो के विचार के अनुसार है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति राज्य का नागरिक बनकर स्वतंत्र हो जाता है। बौसाके स्वतंत्रता एक ऐसी व्यवस्था
और परिस्थितियों का निर्माण मानते हैं जो व्यक्ति को उसका सही सार्वभौमिक व्यक्तित्व प्रदान कर सके, यानी जो उसमें क्वालिटी है उसको वो विकसित कर सके, उसका विकास कर सके, वही सही मायने में स्वतंत्रता की अवस्था है, ऐसा बौसाकी का मानना था। एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वह है जो अपने आप की इच्छा करती है। आत्मिक शक्ति को वो प्रमुखता देते हैं और सार्वभौमिक आत्मा की ही इच्छा को वो स्पष्ट करते हैं। बौसाकी ने दो तरह की इच्छाओं को एक्सप्लेन किया, यथार्थ और आदर्श इच्छा, एक्चुअल एंड रियल विल, और इसके आधार पर भी उन्होंने स्वतंत्रता की अवधारणा को स्पष्ट किया है। उन्होंने ये माना है कि एक तो यथार्थ इच्छा यानी स्वार्थपरक होती है, और दूसरी कि दूसरों के सुख की कामना करने वाली, कल्याण करने वाली इच्छा, जो कि आदर्श इच्छा के रूप में स्पष्ट उन्होंने किया है। और इस तरह के वातावरण को डेवलप करना भी स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। बौसाकी स्वतंत्रता को स्पष्ट करते हैं, उच्च प्रकार की स्वतंत्रता बताते हैं, नैतिक स्वतंत्रता का उसे नाम देते हैं। नैतिक स्वतंत्रता को भी उन्होंने दो तरह से बताया है, निषेधात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। नियंत्रण से कुछ मुक्ति भी है और कुछ करने की छूट भी है। यह मुक्ति भी दूसरों से नहीं वरन अपने आप को निम्नताओं से मुक्ति देना है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए उन्होंने यथार्थ और आदर्श इच्छाओं को स्पष्ट किया है। और बौसाकी सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा को भावात्मक ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हमने आज देखा कि दो व्यूज़ हैं, दो दृष्टिकोण हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, जिसमें हमने इन विभिन्न विचारकों के अनुसार स्वतंत्रता की अवधारणा को स्पष्ट किया।